में मानते हैं कि अमेरिकन क्रिश्चियन देश हैं, उनकी मोरालिटी थोड़ा तुम लोगों से बेहतर हैं। बट मैं ये भी मानते हैं कि वो तुम लोगों को ग्रेस दे रही हैं। भारत के हवाले से और अमेरिका के हवाले से एक कंट्रोवर्सी आ गई है। आपको याद होगा कि जो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा है कि भारत की जो गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं, भारत की गवर्नमेंट के कुछ लोग जो हैं। अच्छा, पूरा जो खालिस्तानियों का हंगामा चल रहा है और ये यूएस ने बोला था कि भारत ने साजिश करी है गुरपतवंत सिंह पन्नू को फड़काने की, और जो कह रहे हैं कि हमें पता लग गया कि ये लोग उनको निपटाने वाले थे, पन्नू को, क्योंकि आपके ही CIA, MI6 वगैरह, SAS वगैरह जो है क्या क्या नहीं करते हैं, करेक्ट? कि अनलाइक कनाडा, जिसने आप पे मिरर, आपको आईना दिखाया है कि आप क्या हैं, अमेरिका आपको बख्श दिया, और तुम्हारा जो बहुत हेनस क्राइम है, जो आपने जो तीव्रवादी चीज़ें किया हैं, उनको माफ कर दिया। वो आपको बोला कि हम तुम्हारा एजेंट का नाम नहीं लेंगे, और तुम बख्श गया। You are going to threaten a country which is the 5th largest economy in the world and growing for a Panun who threatened blowing up an Air India plane openly, having done it once before. डिस्पैरिटी है, यानी कि बहुत फर्क है जो कनाडा ने जिस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करी थी निज्जर की हत्या के मामले में, और जो अमेरिका ने शेयर करी है, जो प्लॉट था गुरपतवंत सिंह पन्नू को भड़काने का। कई लोगों का कहना यह है कि इससे मिसट्रस्ट जो है वो जनरेट हो गया है, और अब ये सिर्फ अमेरिका की हद तक नहीं है। कनाडा ने जो पहले बोला था, अब ये और आगे चलेगा, बल्कि यूरोपियंस, ब्रिटिश, बाकी भी कंसर्न हो जाएंगे कि इंडिया ऐसे भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया के एजेंसीज पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकन सिटीजन को अमेरिका के अंदर ही निपटाने की कोशिश कर रही है। ये खबर चलते ही कुछ पाकिस्तानी ये आस लगा बैठे हैं कि इससे इंडिया और अमेरिका के रिश्ते खराब होंगे। इस अमेरिकन सिटीजन का नाम पन्नू है, जिसका कनेक्शन खालिस्तानियों से रहा है। अभी कुछ दिन पहले कनाडा में अज्ञात लोगों ने निज्जर को निपटा दिया था, जो एक कैनेडियन सिटीजन था, मगर इंडिया में उसके खिलाफ केसेस चल रहे थे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने साफ ये कह दिया है कि इसमें इंडियन एजेंसियों का हाथ है। उसके बाद से इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो गए हैं। इंडिया ने इसके सबूत मांगे और कनाडा ने आज तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है। अमेरिका की इस खबर से कि उन्होंने इंडिया की साजिश को पहले ही फेल कर दिया है, तो कनाडा को बोलने का मौका मिल गया है कि वो जो इंडिया के हाथ होने का बोल रहे थे वो बात सही थी। मगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि इससे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन खराब होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएसए को चाइना के खिलाफ इंडिया की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान आज तक अमेरिका की जी हजूरी कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ आज भी नहीं जा सकता है, मगर इंडिया को अमेरिका अपने इशारे पर नहीं चला सकता है, और ये बात अमेरिका को भी पता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। पन्नू इंडियन डिप्लोमेट्स को अमेरिका में बैठकर खुली धमकी देता रहा है। ये सिर्फ वो दुनिया की नज़रों में बने रहने के लिए ऐसा करता है। चाणक्य डालस के मेजर गौरवारे ने अमेरिका की इस न्यूज़ पर अच्छे से समझा दिया है कि इसके पीछे कारण और भी हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, अब ये कह रहे हैं कि भारतीय एजेंसियों ने निखिल गुप्ता, जो कि एक 52 साल का ड्रग डीलर है, वेपन स्मगलर है, क्रिमिनल है, राइट, उसको पकड़ लिया है। उसने पैसे दिए किसी हत्यारे को, पैसे दिए उसको, $15,000 दिए और बोला कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अगर सड़क पे दिखेगा तो उसको फड़का देना। ये पैसे और किस चीज के लिए दिए? देखना जरा है कहां से जाता है, किससे बात करता है, क्या करता है, उसके ऊपर सर्विलेंस रखो और मौका मिले इसको टपका दो। बीच में कूद गया जस्टिन ट्रूडो। ये जब से अमेरिका का मामला हुआ है ना गुरपतवंत पन्नू का, जस्टिन ट्रूडो, तो जस्टिन ट्रूडो के शब्द हैं वो तो ठीक ठाक है कि यार इंडिया मस्ट टेक इट सीरियसली, लेकिन जस्टिन ट्रूडो कहना यह चाहता है कि देखा ना, मैंने बोला था, देखा ना, तुम लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे जब मैं कह रहा था कि निज्जर को फड़का दिया। अब ये लोग साजिश कर रहे थे पन्नू को मारने की, वो तो पकड़े गए बीच में। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो अमेरिकन कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा लेट्स पोक होल्स इनटू द अमेरिकन थ्योरी, राइट, लेट्स पोक होल्स इनटू द एफबीआई थ्योरी। देखिए, इनका यह कहना है कि साहब इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर टेलीफोनिकली इन्होंने बात करी थी और हमने इंटरसेप्ट कर दिया। यानी कि दिल्ली में बैठे कुछ रॉ के अधिकारी या कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जिस भी एजेंसी के होंगे, वो बात कर रहे हैं गुप्ता जी से, और गुप्ता जी से कह रहे हैं गुप्ता जी ये लो पैसा, ढूंढो किसी किलर को और पन्नू को निपटा दो। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं ओसामा बिन लादेन के बारे में। आपको पता है एबटाबाद पाकिस्तान में छुपा रहा 6 साल,
आपको यह भी पता है कि नेवी सील्स ने उसको मारा, सील टीम 6 गई और खड़का दिया उसको, उसके घर के अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर, फिर उड़ के वापस चले गए। ये सब स्टोरी आपको पता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि 6 साल तक वो पाकिस्तान के अंदर रहा और किसी को पता भी नहीं चला कि ओसामा बिन लादेन, द मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा वांटेड बंदा, वो यहां पे रह रहा है, इस घर के अंदर रह रहा है और किसी को पता ही नहीं। अमेरिका के पास दुनिया भर की सैटेलाइट्स, दुनिया भर के सर्विलेंस ड्रोन्स, दुनिया भर की ईमेल हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, फलाना ढिमका। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका के पास नहीं है? 700 अरब यूएस डॉलर से ज्यादा उसका एनुअल डिफेंस का बजट है। 700 अरब डॉलर नहीं पकड़ पाया ओसामा बिन लादेन को। पकड़ा कैसे गया वो मैं बाद में आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये पन्नू का पूरा केस है ना, जो कह रहे हैं कि गुप्ता जी ने पैसे खिला दिए, ये डायरेक्टली रिलेशन है। अब देखिए, होता है दोस्तों कि डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं हर एक बंदे के, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, डिजिटल फिंगरप्रिंट होते हैं। मैं अगर आपको एक ईमेल भेज रहा हूं उदाहरण के लिए, तो ईमेल मेरे सेंड बॉक्स में है, आपके इनबॉक्स में है, कंपनी के सर्वर पे है। अगर जीमेल भेज रहा हूं तो जीमेल के सर्वर पे है। और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती है हर एक कंपनी की कि अगर बाढ़ आ गई, अगर तूफान आ गया, अगर सुनामी आ गई, सब कुछ ढह गया, हमारे सर्वर खत्म हो गए, तो यही हमारा इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज गोल्ड, डेटा इज गोल्ड, तो यह हमारा डेटा तो गायब हो जाएगा सब। सो दैट डेटा मस्ट बी केप्ट इन सम अदर सेफ लोकेशन। ठीक है, यह आता है किसी भी कंपनी के बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में। ठीक है जी, आप बात समझ गए। अच्छा, यह बात ओसामा बिन लादेन को तो समझ में आ गई। ओसामा बिन लादेन चुपचाप कैसे पड़ा रहा वहां पे, कोई पकड़ नहीं पाया उसको, पड़ा रहा चुपचाप। कैसे? ना उसने ईमेल भेजी, ना उसने व्हाट्सएप भेजा, ना उसने टेलीफोन पे कॉल करा, वो कुछ करता ही नहीं था। एक बंदा था, आई थिंक अल कुवैती ऐसे ही कुछ नाम था उसका, वो उसका कुरियर था, उसको चिट्ठी हाथ से लिख के देता था, वो हाथ से लिख के किसी और को पकड़ा देता था, वो किसी और को पकड़ा के, वो पकड़ा ही नहीं गया, बिकॉज ना उसने क्रेडिट कार्ड यूज करना, ना उसने डेबिट कार्ड यूज करना, ना उसने घर से बाहर जाना। तो ऐसे तो इंसान गायब हो जाएगा। ये दुनिया ने केस स्टडी पढ़ी और सारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल, अनलेस यू आर 110% श्योर, भाई कोई बात नहीं करता ऐसे, कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता। अच्छा सुनो, पन्नू को मानना, वेरी गुड, एक काम करो, चलो वीडियो कॉल करते हैं। ये क्या कोविड के समय परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है कंपनी का कि सब लोग वीडियो कॉल पे आ जाओ, चलो टीम्स कॉल करते हैं, चलो जूम कॉल करते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही, तुमने इतना बेचना था माल, तुमने नहीं बेचा, अगले महीने बेच देना वरना तनख्वाह से कट जाएगा। ऐसे होता है क्या दोस्तों? ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं। ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन निहायती खुफिया होते हैं, निहायती खुफिया, आपको पता नहीं लगेगा, अति गोपनीय जिसको कहते हैं, टोटल टॉप सीक्रेट। ये यार एक बात बताओ, मुझे तो इनकी बात इतनी बेवकूफ़ी की लगती है, ये FBI वालों की, अमेरिकन की। यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी वाले रिटायर हो जाते हैं। मैं तो रिटायर्ड 1-2 को मिला हूँ, सर्विंग को तो नहीं मिला आज तक, लेकिन रिटायर्ड वाले जो है ना 1-2 जिनसे मैं मिला हूँ, ये तब जाके अपना नाम नहीं बताते सीधी सीधी यार, ये तब जाके अपना घर का एड्रेस नहीं बताते। इनके घर के आगे कोई तख्ती नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं पता कौन रह रहा है यहाँ पे। और बंदे को रॉ से रिटायर हुए 10 साल हो गए। अब सोचो, उसकी बीवी को बाद में पता लगा रिटायरमेंट के बाद कि मेरा पति जो 30 साल से नौकरी कर रहा था और रॉ में काम कर रहा है। ऐसे बंदों को ये कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करा, उन्होंने फोन पे बोला। ठीक है, अब ये बोलेंगे उन्होंने वीडियो मैसेज भेज दिया रिकॉर्ड करके। ठीक है, वो सेल्फी वाले मोड में वीडियो को लिया, बोला अच्छा ठीक है, पन्नू को एक काम करना, पन्नू को भड़का देना, मैं तुम्हें $15,000 दूंगा, ठीक है, सेंड ऑन व्हाट्सएप। ये नहीं बोला बस इन्होंने, इतनी गनीमत है। दोस्तों ऐसे काम नहीं होते। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्यों है, ये हुआ क्यों है पूरा मामला। जब भी कोई देश की प्रोफाइल बढ़ती है, जब भी किसी देश की प्रोफाइल बढ़ती है दोस्तों, तो आपके दुश्मनों को तो दिक्कत होती है, आपके दोस्तों को उससे ज्यादा दिक्कत होती है। कभी मत भूलिएगा, 3 इडियट्स देखिए ना आपने। 3 इडियट्स में जब बाकी उसके 2 दोस्त जो 2 इडियट्स होते हैं फेल हो जाते हैं और ये टॉप कर जाता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं खुद फेल हो जाओ तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब दोस्त पास होता है ना, तब दिल को चोट पहुंचती है। याद है आपको डायलॉग? भाई साहब वही चीज यहां पे हुई है, वही चीज यहां पे हुई है। क्योंकि भारत, और ये बात मैं कई बार आपको पहले समझा चुका हूं, क्योंकि भारत से जब अमेरिका ने बोला S-400 मत खरीदना रूस से, भारत ने बोला खरीदेंगे। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी संप्रभुता, ठीक है, हमारी सॉवरेनिटी। भारत ने खरीदा, बोला तेल नहीं खरीदोगे रूस से, सैंक्शंस हैं, भारत ने बोला खरीदेंगे। ईरान से नहीं खरीदोगे, खरीदेंगे, हमें जो करना है हम करेंगे। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।